जूलिया ट्रेन में आग लग गया है। साइड में लगा देते हैं। नमस्कार साथियों, भारत सरकार ने जो नई योजना बनाई है अग्निपथ योजना, इसमें कथित रूप से बेरोजगारों की मदद के लिए योजना का निर्माण किया गया है। लेकिन 4 लाख लोगों को 4 साल तक नौकरी देना, उसमें से सिर्फ 1 लाख बाद में परमानेंट नौकरी करेंगे, बाकी 3 लाख लोग दोबारा बेरोजगार हो जाएंगे। ये जो अग्निपथ योजना है, इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। जिन नौजवानों के लिए इस योजना को बनाया है वही सड़कों पर आ रहे हैं, इसका घोर विरोध कर रहे हैं। उनके भविष्य को अंधकार में जाते हुए वो देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार इस स्कीम को वापस ले और इस प्रकार की योजना बनाने से पहले विचार विमर्श हो। लोग, जो नौजवान हमारे पढ़े लिखे साथी हैं, भाई बहन हैं, उनको रोज़गार के अवसर मिलने चाहिए। देश में उद्योग लगे, निवेश हो, अर्थव्यवस्था बेहतर हो, हम सब चाहते हैं। लेकिन इस प्रकार की योजना की जो घोषणा हुई है उसका इतना विरोध हो रहा है पूरे देश में। मैं आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से कि इस अग्निपथ योजना को वापस लें, क्योंकि सेना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोई कारगर योजना लेकर आएँ जो स्थायी रूप से लोगों को रोजगार मिले। आज भी भारत की सेना में 1 लाख पद खाली पड़े हैं, जो बैकलॉग है, पहले आप इसको भरिए, उसके बाद इस टेम्परेरी नौकरी की बात करिए। तो भारत सरकार का कदम, इसका बहुत विरोध हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से पुनः कि इस स्कीम को, अग्निपथ स्कीम को तुरंत प्रभाव से वापस लें। निकालने में 2 साल दौड़ के तब 1600 मेडिकल निकला। मेडिकल निकलने के बाद पहले पोस्टपोन किया गया, आज सर कैंसिल कर दिया गया। सर एज जो है, एज नहीं ना बढ़ेगा सर। एज 21 साल सर। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, जीडी में रिटर्न माफ होता है, जीडी में रिटर्न माफ। और आज सर हम लोग का 21 उम्र क्रॉस कर जाएगा, तब सर सी सर्टिफिकेट लेके क्या होगा सर? घर से भी बदनाम तैयारी कर रही थी चीज के लिए, वो सर कहाँ जाएगा? अगर वही नेता सर विधायक बन जाता है तो पेंशन मिलता सर। यहाँ पे सर सही सवाल ये उठता है, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाए थे, कथित रूप से कहा गया था किसानों के भले के लिए हम बना रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे। अब जिन नौजवानों के लिए योजना बनाई गई है वो सड़कों पे हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। तो जिनके भले के लिए आप स्कीम बना रहे हो, अगर वही आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो विनम्रता पूर्वक केंद्र सरकार को इसको रोक देना चाहिए। इस स्कीम से लाभ बहुत कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। जैसा चिदम्बरम जी ने कहा, फौज के अंदर, और अजय माकन जी ने बिल्कुल सही कहा, फौज में आप 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद साल में 2 महीने की छुट्टी भी जाएगा वो। तो टोटल सर्विंग पीरियड जो 4 साल का है, उसमें से मुश्किल से 2.5 या 2.25 साल की वो नौकरी कर पाएगा। उस इतने कम समय में नाम नमक और निशान की जो बात कह रहे थे, ये बिल्कुल सही है। फौज में सरहद पर खड़े होकर देश के लिए शहादत देने के साथ साथ अपने साथियों के साथ एक असमरणीय एक जज्बात पैदा होते हैं। और जिन लोगों ने फौज की वर्दी पहनी है वो समझते हैं कि इसमें समय लगता है। जब एक नौजवान को मालूम है कि 2.5-3 साल के बाद उसको वो यूनिट बटालियन छोड़नी है, तो वो संबंध, वो व्यवहार वो नहीं बना सकता, ये सर्वविदित है। लेकिन जानबूझकर इस स्कीम को डाला गया है। हम समझते हैं इस स्कीम को तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। फौज के अंदर हमारी भारत की सेना किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी दल से बहुत ज़्यादा कीमती है। सदियों से, दशकों से हमारे सैनिकों ने हमारे देश को गौरव दिया है। आज उनके भविष्य के साथ, उनके रिक्रूटिंग जो प्रक्रिया है उसके साथ, और विशेष रूप से करोड़ों करोड़ों नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ करने का काम हो रहा है, ये आज से पहले कभी किया नहीं है। और भारतीय सेना, भारतीय फौज, हम सबको उन पर फ़ख्र है। मुझे लगता है कि उसके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और केंद्र सरकार को समझना होगा, कांग्रेस पार्टी ने हम पे आरोप लगाते थे कि हम किसानों को भड़का रहे हैं या हम मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपने कल स्कीम अनाउंस की है
और आज समूचे देश में लोग नौजवान आंदोलित हैं, तो ये संवाद की कमी है, चर्चा की कमी है, मनमानी थोपने की जो आदत है केंद्र सरकार के भाजपा की, उसी का परिणाम है कि ये अल्प समय में जल्दबाजी में, जैसा अजय भाई जी ने कहा, ये ठेका प्रवृत्ति जो कर रहे हैं फौज के अंदर, वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए इसको रोक देना चाहिए और अहंकार घमंड में जिद पे अड़कर किसी स्कीम को थोपना बिल्कुल गलत है, विशेष रूप से जब वो सेना और हमारे देश की सरहदों पर सवाल आता है। तो मैं देश की तरफ से, पार्टी की तरफ से बोलना चाहता हूं कि फौज के सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा। जो विशेषज्ञ हैं, जो सेना के पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, सर्विंग ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, सब ने एक स्वर से कहा है कि ये हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बनाई गई स्कीम है, इसको थोपने का काम केंद्र सरकार कर रही है, इसको रोक देना चाहिए। सबसे गलत है, हमारे हिसाब से सबसे गलत है, पूरा युवा के हिसाब से गलत है और एक्चुअली में गलत है। हम लोग सिर्फ 4 साल के लिए आर्मी में क्यों जाए? हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है, तो हम 3 साल तैयारी करें, उसके बाद सिर्फ 4 साल हम जॉब करें, एनसीसी करने में उसके बाद हम बाहर निकले तो कुछ नहीं है। उसके बाद हम बाहर निकले तो क्या सरकार बोल रही है कि हम आपको आईटी सेक्टर में देंगे, तो हम क्या करें? गार्ड का जॉब करेंगे? गार्ड की नौकरी के लिए हम दौड़ रहे हैं। हम सरकार से चाहते हैं जो पहले का स्कीम था वो हो, और हमारी जो लड़का मेडिकल और फिजिकल फिट है पिछले 2 साल से, और उसका एग्जाम एक बैक आकर कैंसिल कर दिए। 2 साल से आ रहा है पूरा वेबसाइट पे कि हम आज लेंगे, कल लेंगे, आज लेंगे, कल लेंगे। कोरोना के कारण हम पोस्टपोन कर रहे हैं, और आज आकर के आप बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि पूरा परमानेंटली कैंसिल हो गया एग्जाम। काहे कैंसिल हो गया सर? हमने दौड़ा है, मेडिकल दिया है, पूरा हमारे पास प्रूफ है, फिर हम कैंसिल कैसे हो गया? पूरा हम युवा के सामने दौड़े हैं। मांग क्या है आपकी? सर हमारी कि एग्जाम को जल्दी से जल्दी लिया जाए और टीओडी वापस लिया जाए, क्योंकि जो पहले का स्कीम था वही हमारे लिए सबसे बेटर है सर। हम बहुत मेहनत करके आए हैं, और यहाँ पे जब तक अगर सरकार जब तक सरकार ये स्कीम वापस नहीं लेगी तब तक पूरा देश जलेगा, सरकार देखेगी। सत्रह साल की नौकरी की गारंटी अगर एक नौजवान को मिलती है, वो इस देश के लिए मरने मिटने के लिए, शहादत देने के लिए, देश की सीमा को सुरक्षित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देता है। इसलिए कि जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, देश को बचाते हुए शहीद हो जाएगा, तो उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार लेगी। आपने इस योजना में न पेंशन, न भविष्य की कोई तनख्वाह, न कोई नौकरी की योजना। 25% लोगों को आप कह रहे हैं कंटिन्यू करेंगे। वो बेचारे नौजवान तो इसी बात में लग जाएंगे कि कैसे हम अपने अधिकारियों को खुश रखें कि 25% की श्रेणी में आ जाए। वो देश के सुरक्षा की भावना उनके मन में जो रहती है, वो भावना दूर रख के वो पहली कोशिश तो इस बात की करेंगे कि 4 साल की नौकरी में हम अपने सीनियर अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को किन किन तरीकों से खुश रखें जिससे कि वो हमें कंटिन्यू कर दे, हम 25% की श्रेणी में आ जाएं। इसी में पूरी ऊर्जा उनकी चली जाएगी। तो इसलिए ऐसा कोई काम मत कीजिए। और दुनिया के तमाम देशों में सुरक्षा के लिए प्राइवेट आर्मी भी हायर की जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने मित्रों के लिए, अपने पूंजीपति मित्रों के लिए इस देश में प्राइवेट आर्मी तैयार करके और फिर सरकार इसी काम में लग जाए कि प्राइवेट आर्मी हायर करके अपना काम चलाए। ऐसी हालत में इस देश को मत पहुंचाइए, भारत की सेना के गौरव को मत गिराइए। मैं फिर यही बात कहना चाहता हूं। कल उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इस अग्निपथ योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन करेगी और सरकार को ज्ञापन देगी। जी विनय बिहारी पे अटैक हुआ था। विनय बिहारी
कितना संख्या में आया था सब यहाँ पर? अच्छा, डायरेक्ट आके अटैक कर दिया। अध्यक्ष जी घर पे हैं कि नहीं हैं? नमस्कार साथियों, सभी युवा साथियों से मेरी अपील है कि सेना की जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट योजना है उसको सबसे पहले समझ लें। ये आपके लिए और देश के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है। मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो अभी जितना भी रिक्रूटमेंट होता है उससे कई गुना ज्यादा संख्या में रिक्रूटमेंट होगा, यानी आपको अवसर और ज्यादा मिलेंगे सेना में जाने के। दूसरा, हर 4 में से 1 व्यक्ति को सेना में 15 साल और कम से कम नौकरी करने का अवसर मिलेगा। तीसरा, जो बाहर भी जाएंगे, आप देखिए 24 साल की उम्र में आपके आसपास कौन सा ऐसा युवा है जो 20 लाख रुपए कमाकर 24 साल की उम्र का हो। और यही नहीं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, इन सब के अंदर आपको नौकरी करने के लिए प्राथमिकता मिलेगी। 24 साल की उम्र में ऐसा भरोसा किसके पास है, ये जरा सोचिए। चौथी बात, ये पहली बार नहीं है कि ये योजना हो रही है। दुनिया के कई देशों में इस योजना को सफल तरीके से चलाया जा रहा है, और दूसरे ही देशों में नहीं, भारत के अंदर भी अधिकारियों के लिए, ऑफिसर्स के लिए कई सालों से चल रही है। सेना इससे और मजबूत हो रही है। और सबसे आखिर में, इस योजना के पीछे 2 सबसे बड़े विश्वसनीय लोग हैं, संस्था हैं। एक तो भारतीय सेना और दूसरे प्रधानमंत्री मोदी जी। दोनों पे विश्वास रखिए। संक्षिप्त में अभी बताया है, विस्तार से बाद में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। अब थोड़े ठंडे मन से सोचो। 46,000 अग्निवीर 1 साल, उससे अगले साल फिर 46,000, हर साल 46,000 रखे जाएंगे। 4 साल का टेन्योर अगर हम लेते हैं तो उसको पहले साल 4,70,000 का तनख्वाह मिलेगी, चौथे साल जाके बढ़ते बढ़ते 6,92,000 रुपये। तो औसतन 4 साल में लगभग 20 लाख रुपये उसको सैलरी से मिलेगा। बाकी फौज की सुविधाएँ अलग हैं, जो आपको रहना, खाना पीना, सर्विस करना, वो सारा अलग है। ट्रेनिंग वहाँ पे लगे 6 महीने की बात। फिर जब आपके 4 साल पूरे होते हैं तो 10 से 11 लाख रुपए तब लमसम एक अलग से मिलेगा। तो 4 साल के बाद लगभग 30 लाख रुपया खाते में होता है। ऐसा ही है। 10वीं पास हो तो 12वीं का सर्टिफिकेट तब तक आपका हो जाएगा, जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसके कारण। 12वीं है तो आपको जो मार्क्स उसके मिलते हैं अलग से, तो आप उसकी ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। आपने मान लो फौज में ड्राइविंग की है, राइफल चलाया है, या कुकिंग वाला है, या किसी और कोर्स में आप आए हो, तो स्किल ट्रेनिंग भी आपकी एडिशनल होगी। जब आप 22 साल की उम्र में बाहर आए, आपके पास एक और ऑप्शन कि 4 में से 1 बच्चा 15 साल अगले फौज में भर्ती हो सकता है। उसके लिए वो क्वालिफाई कर जाता है तो 15 साल वो भी देगा। जो बाकी 3 रह गए, उनके पास सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, वहाँ पे जाने का अवसर भी है। उसको प्राथमिकता के तौर पर लेंगे। राज्य ने कहा कि हम अपनी पुलिस भर्ती में भी उनको प्राथमिकता के तौर पर मेरिट के आधार पर लेंगे, कि उनको वहाँ पर भी अवसर मिले। फिर जो कॉर्पोरेट जगत है और बाकी हमारी ऐसी यहाँ पे कॉर्पोरेशन होती है, उनमें भी जैसे एक्स सर्विसमैन को लिया जाता है, उसी की तर्ज पर एक अनुशासित युवा के रूप में और पढ़े लिखे स्किल्ड युवा के रूप में आपको वहाँ पे भी लेने के देश भर में तैयार है। इसका तो इतना स्वागत सब जगह हो रहा है। आपके मन में जो शंका है बताइए, हम उसकी भी ऊपर बात करेंगे। पेपर लिया जाए।
We see that the average age of an Indian Army soldier is approximately 32 to 33 years. And with the Agniveer and the Agnipath scheme coming into the fold, in around 8 to 10 years, we will be able to lower the profile of the soldier to approximately 24 to 26 years. And this will only make the army fitter. We'll be able to handle more challenging situations that we come across in the difficult areas that our troops operate in. ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव योजना है। ये भारत की फौज में पहली बार एक ट्रांसफॉर्मेशन लाई, भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाई। और ये जो योजना है, ये भारतीय फौज जब मैं बोलता हूँ उसमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना, ये सबके एक कंबाइंड डिस्कशन और कंबाइंड कोऑर्डिनेशन के बाद ये योजना को आपके देश के सामने प्रस्तुत किया। 4 साल का अपना अग्निवीर का टेन्योर पूरे करने के बाद एक बहुत ही डिसिप्लिन, स्किल्ड, मोटिवेटेड, जोश और जज्बे के साथ जो युवा बाहर जाएगा, दैट्स व्हाट द इंडियन आर्मी और द आर्म्ड फोर्सेस विल गिव बैक टू द सोसाइटी। इस दौरान इस युवा को बाहर सेटल होने के लिए, सक्षम बनाने के लिए 20 स्टेप्स लिए गए हैं। नए भारत की जो हमारे आज के युवा हैं वो इतने सक्षम हैं, जो क्वालिटेटिव चेंज इस स्कीम से आएगा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि ये एक विन विन सिचुएशन है जिसमें जो हमारा युवा है उसके लिए भी बहुत कुछ है, हमारे देश के लिए भी बहुत कुछ है और आर्म फोर्सेस के लिए भी बहुत कुछ है। योजना के माध्यम से हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं की जो प्रोफाइल है वो और ज़्यादा यूजफुल होगी। काफ़ी ज़्यादा युवा हमारे को इसमें शामिल होते मिले। हमारे युवाओं के लिए ये योजना एक नया अवसर बन के आई है और ये एक ऐसी योजना है जो कि मैं समझता हूँ भारतीय फौज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार साथ लेके आई है।